काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी स्थल को लेकर जो विवाद है वो गहराता वो जा रहा है। हर दिन एक गुत्थी सुलझ नहीं रही है बल्कि और उलझती जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और कहीं ना कहीं विस्तृत तौर पर समझाने के लिए जो इतिहास रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका सर। इस वक्त हम उन्हीं के आवास पर मौजूद हैं और मेरे आगे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें ही नहीं है बल्कि ये कहीं ना कहीं वाराणसी और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का इतिहास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ज्ञानवापी की बैकडोर की तस्वीर नजर आएगी, कहीं पर ज्ञानवापी की तस्वीर नजर आएगी, कहीं और काफी पुरानी पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ब्लैक एंड वाइट है ये परिसर, यहाँ पर जहाँ नमाज होती है, ये नंदी का जहाँ पर दिखते हैं, और भी चीजें हैं। जानकारी हम सिर्फ सीधे राम प्रसाद जी से ही करेंगे जिन्होंने इन सबको कहीं ना कहीं तराशा है, अपने साथ रखा है, इतिहास को देखा है। राम प्रसाद जी जरा समझाइए इन तस्वीरों का मतलब क्या है। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है लगातार ज्ञानवापी की और कि वहां पर है या नहीं है, पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं? पहले देखिए, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में जो हमारा विश्वेश्वर मंदिर है शंकर जी का, ये बहुत पुराना और इसे कोई इतिहास में कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया। 1585 में जब पुनः बना तो 1669 में फिर तोड़ा गया और तब से इसका विवाद जो है चल रहा है और हिंदू समाज इसके लिए संघर्षरत है। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज कभी शांत बैठा हो, वो चलता रहा संघर्ष। लेकिन अब जो है आजादी के बाद ये सारी चीजें अब मुखर होने लगी। बीच में एक अध्यादेश भी पारित किया कांग्रेस ने, वो वर्शिप एक्ट 91। हालांकि वर्शिप एक्ट 91 हमारे किसी मंदिर पर लागू नहीं होता है, बार बार वो इस केस में दुहाई दे रहा है। आज भी ये मामला आया वर्शिप एक्ट 91 का, हमारे किसी मंदिर पर लागू ही नहीं होता। अब तो सर्वे और अब बहुत सारे जो केसेज हैं ये इसके परिप्रेक्ष्य में अब चालू हो गए हैं। हम लोगों ने जितने भी दावा किया, अभी 6 मुकदमे इसी पर हैं। ये एक मुकदमा चालू हुआ है, दूसरा अभी मूल जो मुकदमा है वो शायद अगले हफ्ते चालू होगा। बड़ी बातचीत चल रही है, सर्वे का दौर चल रहा है इस वक्त, लगातार हियरिंग हो रही है। तस्वीरों के जरिए समझाइए राम प्रसाद जी, इस पर बात करिए जी। ढांचे की बात करते हैं कि वर्तमान में वो कहते हैं मस्जिद है और मैं कहता हूं कि वो तो मेरा मंदिर है। हमारा जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो 125 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा उस समय बना था। जब 1669 में डिमोलिश किया गया तो इसका पश्चिम दिशा में जो हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार था वहीं से इन्होंने तोड़ने का काम किया और लगभग 30 फीट की चौड़ाई में इन्होंने उत्तर से दक्षिण तक 125 फीट। तस्वीरों के जरिए समझाइए राम प्रसाद जी। बहुत सारी तस्वीरें देख पा रहा हूँ, मैं खुद रोक नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। आप बताइए मुझे, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये पहली तस्वीर क्या है? अब देखिए, जहां तक पहली तस्वीर का है, यह हमारा जो इन्होंने उत्तर साइड, दक्षिण साइड और पूरब साइड चूना करना शुरू कर दिए पहले से ही। लेकिन जो पश्चिम साइड का हमारा मूल भाग था अवशेष जो है वो बचा रह गया है और ये पश्चिम साइड का मूल भाग है। ये दक्षिण साइड में जिसमें 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, हालांकि वो पूरा पहले का एक मेहराब था, बाद में इन लोगों ने ऐसा बनाया। अब इसी के ऊपर इन्होंने 3 गुम्मद बनाया है और इसमें कोई कहीं वो नहीं है कि हाँ वो है नहीं है। मैं मानता हूँ मंदिर तोड़ करके इन्होंने गुम्मद बनाया। इसमें क्या अब देखिए, ये साफ है कि ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है मंदिर का ही ये स्ट्रक्चर है। सारी कलाकृतियां, सारी नक्काशियां और सारे जो है, अभी हम इसके और भी डिटेल आपको दिखाएंगे। और ऊपर गुम्मद बनाया गया है, उसी मलबे से गुम्मद बना, क्योंकि और कहीं कुछ है नहीं इनके पास। अब वो पूरा डिटेल देखने के लिए इसमें तो घंटा भी दिख रहा है जो वीडियोग्राफर साहब ने बताया है। ये जो पत्थर लगा के बंद किया गया है, ये हमारा, अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, पत्थर हटा दिया जाए तो ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं? जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया है। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में है, जो बीच का गुम्बद है, बीच का वो इस समय वर्तमान में 3 गुम्बद हैं।
बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह है। और ये मस्जिद की दीवार है जिस पर एक घंटा मैं देख पा रहा हूँ। मस्जिद की दीवार नहीं है, ये मंदिर है। इसमें आपको मस्जिद कहाँ से दिख रहा है, आप ये बताइए। ज्ञान वापी जो उस वक्त है, ज्ञान वापी मंदिर है, हम कैसे कहेंगे ज्ञान वापी मस्जिद हो सकती है। और ज्ञान वापी है, ज्ञान वापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। पहली बात ज्ञान वापी तो कह ही नहीं सकते। और ये तो आज देखिए स्ट्रक्चर वगैरह तो मस्जिद जैसा ही इसमें। नहीं, हम बता देखिए जो सच है वो सच है, ये वर्तमान में भी है। यह हिंदू समाज भी कहता है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे से ही ये 3 गुम्बद बनाए गए। ऐसा अयोध्या में भी हुआ था, ऐसा जो है मथुरा में भी हुआ था। ऐसा करते ये लाएंगे कहाँ से मलबा, उसी मलबे से ये गुम्बद बनाया गया। केवल 3 गुम्बद और ये 3-4 वो है। देखिए अब ये जैसे इन्होंने अपना प्रवेश जो है वो पूरब दिशा से बनाया, उत्तर दिशा की तरफ जो है ये जो छोटा सा इन्होंने गेट नुमा एक आकार दे दिया है, ये 10-12 फीट ऊंचा है। इसी के नीचे ये एक खुला हुआ है, इसी में से ये प्रवेश करते हैं। क्योंकि वो यहाँ से ये 7 फीट नीचे है चारों तरफ का एरिया। और जो मंदिर का स्ट्रक्चर था वो भी तहखाना, आज जो तहखाने का विवाद है वो 7 फीट ऊंचा किया गया है। तहखाने की हाइट 7 फीट है। ये तहखाने की आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक तस्वीर जो इसमें नजर आ रही है, ये क्या तहखाने की तस्वीर है? ये तहखाने की तस्वीर है। तहखाने के अंदर जो हमारे टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष रखे गए हैं। किसकी तस्वीर, किस भगवान की है? ये पत्थर रखे गए, पत्थर है सब। मुझे तो किसी भगवान की तस्वीर नजर आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे अवशेष। ये इसी पर हम लोग कह रहे हैं कि आप वीडियोग्राफी करा लीजिए ताली खुलवा करके। लेकिन वीडियोग्राफी वो उनका ये है कि हमारी लाश पर से जाएगा, नहीं होने देंगे, ये करेंगे, पता जो भी करना उनको करेंगे। हमारा विषय यही है प्रशासन से और न्यायालय से, आप वीडियोग्राफी कराओ। तो वीडियोग्राफी कराने में क्या दिक्कत है? इन तस्वीरों को भी देख लेते हैं। ये कहाँ की है? सच यहाँ खुल जाएगा बहुत। अगर वीडियोग्राफी हो गई यहाँ सारा सच खुल जाएगा। हमारे जो शिवलिंग, टूटे फूटे शिवलिंग और देवी देवताओं के विग्रह है, सब इसी में है, तहखाने में है। तो आप वीडियोग्राफी करा लो। तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे? नहीं, वो किसी कीमत पर नहीं वीडियोग्राफी हो सकती। ऊपर भी नहीं जा सकते हम उस दरवाजे से। जो छोटा भी फोटो दिखाया मैं आपको, फ्रंट वाला जो छोटा सा गेट था, ये है। कहाँ गया? ये पुलिस यहाँ पर खड़ी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इस दरवाजे से भी ये ऊपर इस प्रांगण में नहीं आने देना चाहते। इस दरवाजे से वो जमीन से 7 फीट ऊपर है। अच्छा, ये क्या है इसमें? जैसे पुलिस वाले देख कैमरे की तरफ ये केस चल रहा है, ये सीधे सीधे श्रृंगार गौरी का मामला है। की तस्वीर है। सारे फोटो 91, 92, 93 के आसपास ही लिए गए हैं। और उस समय लकड़ी और बांस बल्ली का लगा के बैरिकेटिंग किया जाता था। धीरे धीरे जैसे आंदोलन बढ़ता गया तो बैरिकेटिंग की भी कई चरणों में बदलती चली गई और उसके मजबूत कवच दिया गया। आज वो वर्तमान में 30 फीट ऊंची है। ये भी एक तस्वीर में देख पा रहा हूँ, इसमें क्या नंदी नजर आ रहा है? श्रृंगार गौरी से जब आगे बढ़ेंगे तो बाएं तरफ मुड़ेंगे, बाएं तरफ बीच में गलियारा भी है। अब ये जो ज्ञान वापी कूप, 400 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, ना मंडप था ना कूप था। आज वो कुएं का रूप दिया गया है। उस समय बहुत बड़ा एक गड्ढा था जहाँ जो शंकर जी का जल चढ़ता था, तो ऐसे तो नहीं फेंका जा सकता। वह जो है वहां पर उसी गड्ढे में गिरता था, नाली के रास्ते आता था दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में ये कूप है। आज उसको बना करके कूप बना के ढक दिया गया, क्योंकि न ही शिवलिंग है हमारा, न ही हिंदू यात्री जाते हैं वहाँ जल चढ़ाने के लिए। सब कुछ बंद हो चुका है। ये ढेरों तस्वीरें हैं, ये भी एक तस्वीर में देख पा रहा हूँ। इसमें क्या है रामप्रसाद जी? देखिए 1669 में तोड़ा गया। सैकड़ों साल मंदिर उपेक्षित रहा। उपेक्षित रहने के बाद 100 साल, लगभग 100 साल बाद महारानी अहिल्याबाई ने बगल में एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर का उद्धार कराया। उस पे महाराजा रणजीत सिंह ने 9 क्विंटल सोना चढ़वाया। फिर महारानी बैजाबाई आए और इसके ऊपर ये मंडप तैयार कराया, ये ज्ञानवापी कूप का। और तब तक जो है नेपाल नरेश ने एक भारी भरकम नंदी जो है वो वहां से पूजित पशुपतिनाथ जी से भेज दिया वहां। अब यहाँ आया तो इतना भारी नंदी था कि वो मंडप के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो उसको वहीं बगल में
स्थापित किया गया। इतिहास इसका यही है और इसका मुंह भी उसी तरफ किया गया जहां आज हमारा ध्वंसावशेष विराजमान है। और देखिए तस्वीरें यहाँ पे देखिए, लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, काफी प्राचीन तस्वीरें हैं। जैसा कि इन्होंने बताया 91, 93 की तस्वीरें हैं। इन्होंने पूरी जानकारी हम लोग को बताई कि किस तरह से कहाँ किसका सिग्निफिकेंस किस चीज का। ये एक नई तस्वीर में देख पा रहा हूँ, इसमें मुझे नंदी भी नजर आ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे, ये इस तरफ आप देखेंगे नंदी। इस नंदी का रुख किस तरफ है? उत्तर दिशा में जो हमारा मूल ज्ञानवापी मंदिर है भगवान विश्वेश्वर का, ये उसी की तरफ नंदी का मुंह है। मतलब आज के टर्म्स में मस्जिद की तरफ है? नहीं, शुरू से ही स्थापित ही वही हुआ है, उसी की तरफ मुंह करके वो बराबर जो है एक सिग्नल था नंदी का कि वो नंदी इसीलिए दिया गया था कि इस मंदिर का जब भी उद्धार होगा वो वहीं होगा और नंदी का मुंह उसी तरफ रहेगा, काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर की तरफ। फिलहाल रामप्रसाद जी जो है वो काफी जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है नंदी का मुंह हमेशा उस तरफ रहता है जिधर शिवलिंग होती है। उनका कहना है कि मंदिर है, हालांकि टर्म्स जो लीगल टर्म्स में जाएंगे तो काफी चीजें इसमें से निकल कर आती हैं, पर ये तस्वीरें जो है काफी प्राचीन है और काफी जानकारी इन्होंने दी है। अब देखना है कि इन जानकारियों के बेसिस पर और जिस तरह सुनवाइयों का दौर जारी है, वीडियोग्राफी कब तक हो पाती है और कब आखिर सच जो भी है वो सामने आ पाता है। कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक।